नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली में टैक्स फ्री करने को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला था कि बीजेपी फिल्म को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अगर फिल्म को टैक्स फ्री करना है तो उसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी और आम जनता भड़क गई और उन्होंने सीएम के घर पर प्रदर्शन किया। इसमें काफी तोड़फोड़ भी की गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि यह सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशन भोगियों के डीआर में 3% की बढ़ोतरी के बाद 34% हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2022 से अमल में आएगी। 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% होने के बाद से 3% और बढ़ोतरी की चर्चा थी। वहीं AICPI के दिसंबर 2021 का आंकड़ा 125.4 पर रहा था। इससे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी तय हो गई थी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 31% दिया जा रहा है, लेकिन इस घोषणा के बाद से कर्मचारियों को 34% डीए मिलेगा। यूपी में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही भूमाफियों के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर बुलडोजर दौड़ाना शुरू हो गया है। यह कार्रवाई बुधवार सुबह से शुरू हो गई। सीएम योगी ने कई बार यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर माफिया आपराधिक वारदातों को करना जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। अपराधियों को डर है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है या उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। यही वजह है कि अपराधी डर कर सरेंडर कर रहे हैं। सरकार गिरने की आशंका के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज देश को संबोधित किया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान की सरकार की विदाई लगभग तय हो गई है। पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी नाता तोड़ लिया है। उसने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में विपक्ष का साथ देने का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर सही चुनौती दी है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी तक ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वह अब प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। वह ज्यादा देर तक दौड़ते नहीं रह सकते। संसद का सत्र कल है। चलो कल मतदान करते हैं और मामले को सुलझाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। सीएम का कहना है कि कोई भी निजी स्कूल दाखिले के वक्त फीस बढ़ाने की मांग नहीं करेगा और नई किताब लेने के लिए किसी भी एक दुकान की सलाह नहीं देगा। यह आदेश पूरे पंजाब में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शिक्षा के साथ सीएम भगवंत मान ने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का भी फैसला किया है। पंजाब के लोगों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने कहा है कि राशन साफ सुथरा और बेहतर क्वालिटी का दिया जाएगा। जो अमीर खाते हैं वही राशन गरीबों को भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की योजना अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शुरू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। रूस यूक्रेन जंग का आज 35वां दिन है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को इस्तांबुल में मिले थे। यहां कीव और चेर्निहिव पर हमले कम करने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन चेर्निहिव के मेयर ने बुधवार को कहा कि वादे के बाद भी रूस ने शहर पर हमले कम नहीं किए। वहीं ब्रिटेन ने भी दावा किया है कि रूस ने अपने सैनिकों को केवल उन्हें फिर से व्यवस्थित करने के वापस बुलाया था और वह हमले कम नहीं करने वाला है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं। राजधानी नई दिल्ली के जनपद इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे शख्स को कुचल दिया। गंभीर घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वहीं पुलिस ने वाहन और आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी हैं। इस हादसे की खबर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दी गई। हादसे में घायल शख्स गिरधारी गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है। आनंद फानन में उसे आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक राजमिस्त्री के रूप करता था। पुलिस के मुताबिक शुरुआत जांच में यह एक सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है। इस मामले में आईपीसी की धारा 279, 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान माफिया मुक्त अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने ट्रांसफार्मर पोस्टिंग को लेकर एक बयान दिया था।
जिस पर खूब चर्चा हुई। पुलिस के इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब्बास अंसारी ने याचिका दायर कर मुकदमे में खारिज करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से इस पूरे प्रकरण में हलफनामा भी मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनीता अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार और चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का वक्त दिया है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।